हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल एसएसएस मैन स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम न्यू अध्याय देखने वाले हैं, चैप्टर 8। इसमें हमें दशमलव समझना होगा कि दशमलव होता क्या आखिर, क्योंकि ये चैप्टर ही दशमलव का है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि दशमलव को इंग्लिश में हम डेसिमल कहते हैं। ठीक है, मान लो ये एक संख्या मैंने ली है, कुछ संख्या है, तो इसमें ये जो बिंदु है दशमलव बिंदु, इसे डेसिमल पॉइंट भी कहते हैं। तो इसी को हम दशमलव कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 7,852.435, तो इसे हम बोलने का भी तरीका कि दशमलव के बाद जो भी अंक आता है दायां साइड में, उसे हम जैसे यहाँ पे 435 हम नहीं बोल सकते हैं। जैसे ये इसे हम बोल सकते हैं 7,852.435, इसलिए मैंने थोड़ा गैप करके लिखा है। देखिए, सबसे पहले इसे हम टेबल पे समझते हैं। ठीक है, तो इसे समझने के लिए हमें, जैसे मान लो यही अंक को मैंने यहाँ पर लिखा, तो इसमें भी होता क्या है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार आप लोग पढ़े होंगे। तो उसके लिए हमें समझना होगा कि दशमलव से बाद वाला जो अंक, मतलब दशमलव ये है, दशमलव से पहले, और ये दशमलव के बाद वाला अंक है। तो दशमलव के पहले वाले अंक को क्या क्या कहा जाता है और दशमलव के बाद वाले अंक को क्या क्या कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने बॉक्स में संख्या लिखा। उसके बाद सबसे पहले ये 5, मतलब यहाँ से स्टार्ट, दशमलव के बाद वाले अंक से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद दशमलव के पहले वाले। तो दशमलव के बाद वाले अंक सबसे पहले क्या है, 2। तो इसे हम कौन से अंक पे, दशमलव के जस्ट बाद है, ये इकाई अंक कहलाएगा। इकाई मीन्स क्या होता है, इकाई मीन्स 1। फिर दूसरे संख्या क्या है, इकाई, 1 के बाद दूसरा संख्या 5 है। तो 5 कौन से स्थान पे है, ये दहाई। इकाई के बाद क्या आता है, इकाई के बाद दहाई आता है, तो ये दहाई के स्थान पे। तो दहाई का मतलब 10 होता है। अब ये 8 है, ये 8 तीसरा स्थान पे, तो इसे क्या कहते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये सैकड़े का स्थान पे। तो सैकड़ा मीन्स क्या होता है, 100 होता है। अब देखिए ये 7, ये कौन सा स्थान पे है, ये हज़ार के, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। 7 जो है ये हज़ार के स्थान पे है, तो हज़ार मीन्स 1000। ठीक है, अब आते हैं दशमलव के पहले वाले अंक को क्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे है 4, 3, 5, इसे हम 435 तो नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ पे दशमलव लगा है, दशमलव के पहले वाले अंक को। तो हम इसे कह, पहला अंक है तो दशमलव के जस्ट पहले वाला अंक, जैसे इधर से मैं नहीं इसमें जोड़ूंगी क्योंकि दशमलव के बाद वाला को यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार से दाएं तरफ से, बट यहाँ से पहले मतलब स्टार्टिंग बायां से ही स्टार्ट करेंगे। जैसे यहाँ पर 4 है तो इसे क्या कहेंगे, 4 को 10वां अंक। ठीक है, तो 10वां मीन्स होता है 1/10। अब ये है 10 के बाद 100वां, जैसे इकाई के बाद दहाई, दहाई के बाद सैकड़ा। तो यहाँ एक डायरेक्टली इकाई ना होकर के, इकाई भी हो मतलब होगा 1/1, तो होता नहीं है क्योंकि कटने के बाद फिर 1 हो जाता है, इसलिए ये 10वां से मतलब यहाँ जैसे दहाई है तो यहाँ 10वां से स्टार्ट होता है। फिर यहाँ सैकड़ा तो यहाँ 100वां, तो सैकड़ा मीन्स 100 और 100वां मीन्स 1/100 होता है। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। हज़ार, हज़ार मीन्स 1 और हज़ारवां मीन्स 1/1000। इसे हम जैसे 10वां, ये 10वां भाग 1/10 हो गया, 100वां ये 1/100 हो गया, और हज़ारवां 1/1000 हो गया। इसके बाद भी आएगा तो 1/10,000 हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि समझ में आ रहा होगा। मान लो कि ये हम कोई संख्या लिए 1/10, ये क्या है, तो ये भिन्न है एक। तो भिन्न को अगर हम दशमलव में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, जैसे कि ये दशमलव, ये जो 1/10 है कौन सा भाग है, ये 10वां भाग है। तो 10वां भाग के लिए पहले क्या करें, 0.1 होगा, इसका दशमलव रूप जो होगा 0.1। इसे हम दशांश भी कहते हैं। 10वां भाग को दशांश, 100वां भाग को शतांश, हज़ारवां को हज़ार, ये भी हम बोल सकते हैं। अब यहाँ पर 1/100 है, इसे अगर हम दशमलव रूप में लिखेंगे तो कैसे, 0.01। जैसे कि 100 में 2 जीरो होते हैं, होता है ना, तो दशमलव में 2 अंक के बाद 0 देंगे। जैसे ये दशमलव हो गया, 0.0 दे देंगे, उसके बाद 1, 2 दायां तरफ से हम गिनेंगे, दायां, जैसे यहाँ पे दशमलव 10 में 1 0 होता है, तो 1 के बाद दशमलव के बाद 0 आ गया, 1 अंक के बाद 0 आ गया। यहाँ पे दशमलव में शतांश में 2 होते हैं 0, तो 2 अंक के बाद दशमलव बैठा के 0 देंगे। जैसे ये हज़ार है, हज़ार में 3 0 होते हैं, तो 3 अंक के बाद दशमलव बैठा के 0 देंगे, ये हज़ारवां अंक कहलाएगा। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। चलिए अब नेक्स्ट समझते हैं। अब हम यहाँ समझते हैं कि दशमलव संख्या के अंकों का स्थानीय मान किसे कहते हैं। ठीक है, मान लो कि यहाँ पे कोई संख्या है 542.12, यहाँ पर 12 नहीं बोलना है, 1 2 दशमलव के बाद हमेशा ये याद रखना कि दशमलव के बाद अंकों को मैच करके नहीं बोलना है, बल्कि उसको अलग अलग भाग में बोलना है। ठीक है, तो यहाँ पे है 542.12, तो क्या बोली थी,
दशमलव के बाद वाले अंक पहला अंक होता है इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, जो भी आएगा 1000, 10,000। और दशमलव के जस्ट पहले वाले मतलब दशमलव से पहले वाले पहला भाग होता है अंक मतलब संख्या होगा 10वां, उसके बाद 100वां, उसके बाद 1000वां, जिसे हम दशांश, शतांश सब कहते हैं। अगर हम इसे स्थानीय मान के रूप में लिखेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले हम इस 2 को लिखते हैं। तो ये कौन से अंक पे है, ये 100वां अंक पे है, ठीक है। तो 2 गुने 1/10, 1/100, 100वां अंक में है ना, पहले इसे बताई थी ना कि 100वां अंक 1/100, 10वां भाग 1/10। तो 2 गुने 1/100 करेंगे तो 2 को 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, और बट्टे में 100। अगर हम इसे दशमलव रूप में लिखना चाहेंगे तो 2 अंक के बाद, क्योंकि 100 में 2 जीरो है तो दहाई के 2 अंक के बाद दशमलव आएगा, तो 0.2 समझ रहे हो ना, 0 दशमलव, फिर 0 पहले हम यहाँ पर 2 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे, फिर दशमलव 0, उसके बाद ये एक है, ये कौन से अंक पे है, ये 10वां अंक पे है। तो 1 गुने 2/10 होता है ना, 10वां अंक 1/10 आता है ना, तो 1 गुने 2/10 हम करेंगे। उसके बाद अगर 1 को 2 से गुना करते हैं तो 2 आता है, बट्टे में क्या आएगा, बट्टे में आएगा 10 आएगा, है ना। ओ सॉरी, यहाँ पे 1 गुने 2/10 नहीं होगा, यहाँ पर 1 गुने 1/10 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 अंक है तो 1 ही होगा, तो 1/100 आएगा, और 1 0.1 आएगा, यहाँ पे बाय मिस्टेक हो गया था, तो 0.1 आएगा। जैसे ये 10वां भाग है, तो 10वां भाग क्या है, 1 है, तो 1 गुने 10वां का 1/10 आता है, जैसे 100वां का 1/100, तो 10वां का 1/10 आता है, तो 1/10 लिखेंगे यहाँ पर। 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1/10 ही आएगा। यहाँ पर इसके भिन्न में मतलब 1 जीरो है, 10वां भाग में 1 ही जीरो है, तो 1 अंक के बाद दशमलव के बाद में 0 बैठा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं ये 2 5 2 में, मतलब ये 542, 2 4 2, जो यहाँ 2 4 5 जो है, तो ये जो 542 है, तो दशमलव के जस्ट बाद वाले अंक क्या है, इकाई अंक। तो इस इकाई मीन्स 1, तो 2 गुने 1 बराबर 2, दहाई मीन्स 10, तो 4 गुने 10 बराबर 40, 5 यहाँ पे सैकड़ा है, तो सैकड़ा मीन्स 100, तो 5 गुने 100 बराबर 500, ठीक है। ये हो गया दशमलव संख्या के अंकों का स्थानीय मान। आई होप कि ये हिस्ट्री समझ में आ गया होगा दशमलव का। अब हम क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अगर इस वीडियो दशमलव का ये वीडियो अगर आपको अच्छे से समझ में आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, एंड ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताएं कि हाँ कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।